हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक ऐसी YouTube अपॉर्चुनिटी जिससे कोई भी बेनिफिट ले सकता है। चाहे आप फेस के साथ YouTube पे आना चाहते हैं या बिना फेस के, आप एक्सपर्ट हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग दूंगा, पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ बताऊंगा और साथ में एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट दूंगा, एक कंप्लीट प्लान दूंगा कि कैसे 6 मंथ्स में आप एवरेज 50,000 की इनकम YouTube से क्रिएट कर सकते हो। पिछले कुछ महीनों से आपने ये देखा है कि हर कोई YouTube से कुछ ना कुछ सीख रहा है। हर एज के लोग सीख रहे हैं, बच्चों से लेके बड़े लोगों तक YouTube पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई खाना बनाना सीख रहा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, कोई पढ़ाई की चीजें सीख रहा है, कोई वीडियो बनाना सीख रहा है, कोई मोबाइल चलाना सीख रहा है, कोई गार्डनिंग सीख रहा है, कोई मेडिटेशन सीख रहा है, कोई अपनी लाइफ को इंप्रूव करना सीख रहा है। पर एजुकेशनल वीडियोस, वो वीडियोस जिसमें कुछ ना कुछ बताया जाता है, सिखाया जाता है, वो YouTube का एक बहुत हॉट सेक्टर है। इनफैक्ट इंडिया के टॉप चैनल्स की बात करो तो आपको उसमें एजुकेशनल चैनल्स हमेशा नजर आए हैं। KPMG की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट है वो अगले साल यानी 2021 में $1.96 बिलियन का होगा, विच मींस 14,675 करोड़ 74 लाख एंड 50,000 रुपीज। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये $2 बिलियन की इंडस्ट्री है तो आप इसमें से लाखों करोड़ों कमाओगे। हर कोई इसमें लाखों करोड़ों नहीं कमाएगा, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप एज अ फ्रेशर बिना एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के कैसे एक 50,000 जैसी इनकम पर मंथ क्रिएट कर सकते हो और उसको बढ़ा सकते हो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज, आप किसी चीज में अच्छे हैं, आप टीचर हैं, किसी हॉबी में अच्छे हैं या फिर आप एक्सेप्शनल मेहनत करते हो, तो ये हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों की इंडस्ट्री है। इसमें आप कितना ग्रो करते हो ये आपके ऊपर है। हर तरह की एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं सिर्फ बड़े बड़े चैनल्स की एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं वो एग्जांपल्स दूंगा जिनसे आप रिलेट कर सको, जो आपकी तरह स्टार्ट किया, जिन्होंने आपकी तरह अपनी मेहनत के साथ इसको ग्रो किया। सो इस कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो में हम 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली, क्या है एडुट्यूबिंग, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। सेकंड, किस किस तरह के चैनल्स आप इस एडुट्यूबिंग के अंदर बना सकते हो, कौन कौन से टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वीडियोस, किस तरह की वीडियोस बन सकती हैं और आप कौन सी वीडियो बना सकते हो। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लूप्रिंट, मंथ बाय मंथ कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी आप छोड़ सकते हो, इसके बारे में हम इस ब्लूप्रिंट में बात करेंगे। शुरू करते हैं, क्या है एडुट्यूबिंग। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती, बस चाह होनी चाहिए। और जिसको सीखने में मजा आता है ना, उसको सिखाने में भी मजा आता है, ये भी फैक्ट है। एडुट्यूबिंग यानी कि एजुकेशनल यूट्यूबिंग। एजुकेशनल यूट्यूबिंग यूट्यूब का टॉप हॉट सेक्टर है। आज की डेट में हमें कुछ भी सीखना, भाई कैमरे को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करना है, भाई मैथ्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, आवाज कैसे अच्छी करनी है या नींद कैसे अच्छी करनी है, हम कहां जाते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं। इस सीखने सिखाने की जो इंडस्ट्री है उसको हम एडुट्यूबिंग कह रहे हैं। अब यहां पे सबसे पहले आपका सवाल आएगा कि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कैसे किसी को कुछ सिखा सकता हूं। और ये सवाल आना चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब आप ये देखो कि क्या हम सिर्फ एक्सपर्ट से सीखते हैं, क्या हम दोस्तों से नहीं सीखते, क्या हम पेरेंट्स से नहीं सीखते। हमारे पेरेंट्स एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन हम सबसे अच्छा उनसे सीखते हैं क्योंकि उनके अंदर विश होती है। कई बार किसी बहुत टेक्निकल एक्सपर्ट से सीखने का मजा नहीं आता, लेकिन एक दोस्त से सीखने का मजा आता है। मैंने जब अपनी YouTube की जर्नी शुरू करी थी, मैं तब भी एक्सपर्ट नहीं था और मैं कह रहा हूं कि मैं आज भी एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं तब भी सीख रहा था, मैं आज भी सीख रहा हूं, लेकिन इस सीखने सिखाने के प्रोसेस में मेरी नॉलेज ग्रो होती गई, मेरी एक्सपर्टीज ग्रो होती गई, मेरा ब्रांड बिल्ड होता गया। लेकिन तब भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूं, इसीलिए अपनी वीडियोस में कहता हूं सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। तो अगर आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हो या आपको किसी एक चीज की नॉलेज नहीं है, आप कोई टीचर या कोच नहीं हो, तो आपको जब हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे ना, वहां पे जवाब मिलेगा कि कैसे, अगर आपके पास कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज नहीं है, कैसे आप उस चीज में शुरुआत कर सकते हो, कैसे आप अपने लिए एरिया ढूंढ सकते हो। तो ये ब्लूप्रिंट में हम कवर करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं 3 तरह के चैनल्स जो एडुट्यूबिंग में होते हैं। जब आप इनको समझ जाओगे, वीडियोस को समझ जाओगे, तो आप रिलेट कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेस्ट फील्ड होगा। सो एडुट्यूबिंग में मेन 3 तरह के चैनल्स होते हैं। एक होता है एडुटेनमेंट, मतलब जिसमें आपने एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट मिक्स करी, जैसे आपने कोई स्टोरी, कोई स्केच, कोई ऐसा कॉमेडी सीन दिखाया लेकिन साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जैसे एक्टर वरुण पृथ्वी की वीडियोस होती हैं, उसमें एक फिक्शन है, एक कहानी चल रही है, एक्टिंग चल रही है, लेकिन साथ में एक मैसेज होता है।
सेकंड है आपके पास ऑप्शन एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स मतलब आपने किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, करिकुलम के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप वीडियोस बना रहे हो, क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, इंग्लिश, यूपीएससी की तैयारी करा रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हो, कैट, जीमैट, ये सब आपके एकेडमिक वीडियोस के अंदर आ जाएगा। जैसे मुंबई वाले सर, अगर आप इनके चैनल पे जाओ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ज्योमेट्री, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ई क्लासेस बाय शालिनी मैम, इसके अंदर आपको इंग्लिश के सिलेबस की कई वीडियोस मिलती हैं, कई सारे लेसन्स मिलते हैं। तीसरी जो मेन कैटेगरी है वो है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मतलब आप किसी स्किल के बारे में बात कर रहे हो, आप हाउ टू वीडियोस जो होती हैं वो सारी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है। कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिखा रहे हो, कोई लैंग्वेज सिखा रहे हो, फिटनेस के ऊपर कुछ सिखा रहे हो, लाइफ स्किल्स के ऊपर आप कुछ सिखा रहे हो, फाइनेंशियल स्किल्स के ऊपर आप कुछ सिखा रहे हो, ये सब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर आते हैं। हमारे जो तीनों चैनल्स हैं ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में आते हैं। यहाँ पे हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, गुंजन के चैनल में हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो ये सब स्किल बेस्ड है। इसी तरह से आर्ट प्यूपिल, ऑयल पेंटिंग्स सिखाई जा रही है, एक प्रॉपर स्किल है जिसको सिखाया जा रहा है। YouTube चैनल की फाइनेंस, जहां पे फाइनेंशियल स्किल्स की बात करी जाती है, कैसे आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन सी कैटेगरी की वीडियो बनाओगे, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब हम ब्लूप्रिंट के अंदर जाएंगे तो हम इस चीज के ऊपर काम करेंगे कि जिनको कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है और वो समझना चाह रहे हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा, उसकी बात हम ब्लूप्रिंट में करेंगे। आपको कैटेगरीज क्लियर हो गई है, मैं टाइप ऑफ वीडियोस आपको बता देता हूं, फिर हम ब्लूप्रिंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो एडुट्यूबिंग के अंदर किस किस तरह की वीडियोस होती है? सबसे पहले माइक्रो वीडियोस। माइक्रो वीडियोस यानी कि वो वीडियोस जिनकी ड्यूरेशन बहुत छोटी है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको कुछ सिखा दिया जा रहा है। जैसे 1 मिनट रेसिपीज होती है, 1 मिनट फोटोग्राफी हैक्स होते हैं, 1 मिनट मोटिवेशन होती है, ये सब आता है माइक्रो वीडियोस के अंदर। दूसरी टाइप है ट्यूटोरियल वीडियोस। ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है एडुट्यूबिंग के अंदर, एजुकेशनल चैनल्स के अंदर। ट्यूटोरियल वीडियो मतलब जो 1 मिनट की नहीं है, लंबी है, 2 से 15 मिनट की वीडियो होगी, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के साथ इसमें बताया जाएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती है ट्यूटोरियल वीडियो की। फॉर एग्जांपल हाउ टू क्लिक अ फोटो इन नाइट मोड, कैमरा सामने है तो कैमरा रिलेटेड एग्जांपल्स आ रही हैं। हाउ टू स्क्रीन कैप्चर इन योर मोबाइल फोन, हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू मेक अ मास्क एट होम। तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ट्रेनिंग वीडियोस, जहां पे आप ट्रेन करते हो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, आप अलग अलग मॉड्यूल्स कवर करते हो, अलग अलग तरह की वीडियोस कवर करते हो, अपनी ऑडियंस को पूरी तरह से ट्रेन करते हो। जैसे YouTube के ऊपर मेरी कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियोस हैं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेरी ट्रेनिंग वीडियोस हैं, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर मेरी ट्रेनिंग वीडियोस हैं। तो अलग अलग वीडियोस से मैं आपको एक चीज को सिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग वीडियो। इन टाइप से मिलता जुलता टाइप एक्सप्लेनर वीडियोस, जहां पे किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को, किसी प्रोडक्ट को, किसी सर्विस को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये जनरली 2 से 5 मिनट की होती है, लेकिन लॉन्गर वीडियोस भी हो सकती हैं, कोई रूल नहीं है कितनी देर में आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। विजुअल्स के साथ कर रहे हो, एडिटिंग के साथ कर रहे हो, खुद कैमरा के सामने आके कर रहे हो, या किसी प्रोडक्ट को, चीज को दिखाते हुए कर रहे हो कि इसको कैसे आपने एक्सप्लेन किया, इस रिमोट के फीचर्स को एक्सप्लेन किया। प्रेजेंटेशन वीडियोस, जहां पे आपने कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करी, वो पावर पॉइंट के अंदर हो सकती है, वो आपने स्लाइड्स के साथ बनाई है, आपने कोई इमेज बनाया है, आपने कोई स्केच बनाया है, आप एक कुछ प्रेजेंट कर रहे हो और साथ में अपनी नॉलेज, अपना थॉट, अपना ज्ञान, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। स्क्रीन कास्ट, जो कि बहुत पॉपुलर फॉर्मेट है टेक रिलेटेड वीडियोस का या स्किल रिलेटेड वीडियोस का, जहां पे आप अपनी स्क्रीन यानी कि लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट कर रहे हो, मतलब लोगों के साथ शेयर कर रहे हो और साथ साथ सिखा रहे हो। जैसे मेरी एनालिटिक्स की वीडियोस होती हैं, उसमें मैं अपनी स्क्रीन पे एनालिटिक्स खोल के एक्सप्लेन करता हूं, कीवर्ड कैसे ढूंढना है, आइडिया कैसे ढूंढना है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं कि कैसे मैं आइडिया ढूंढ रहा हूं। सो ऑल दीज वीडियोस आर कॉल्ड स्क्रीन कास्ट वीडियोस। तो अब बारी आती है एडुट्यूबिंग के ब्लूप्रिंट की, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं इसको शेयर करने के लिए, क्योंकि ये मेरी अपनी जर्नी है, ये मैंने खुद किया है। मैं आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैंने आपके साथ बुक ट्यूबिंग का ब्लूप्रिंट शेयर करा, टेक ट्यूबिंग का करा, लेकिन दिस इज समथिंग जो मैंने खुद स्टेप बाय स्टेप किया है। इसको रिलेट कर सकता हूं और बता सकता हूं जो चीज मैंने 7-8 साल में करी, कैसे आप 1 से 2 साल के अंदर कर सकते हो। 3 फेजेस में हम इस ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेज जो होगा 4 मंथ्स का, सेकंड फेज उसके बाद के 6 मंथ्स एंड थर्ड फेज उसके बाद का टाइम। किसी को इसमें ज्यादा टाइम लग सकता है, कम टाइम लग सकता है, लेकिन ये कैलकुलेशंस मेरे अपने एक्सपीरियंस और मेरे वीडियो बनाने और कम्युनिटी के लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बनाई है। मेरे साथ 2000 वीडियो इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हुए हैं, जिनका डेटा मैं देखता हूं, जिनके एनालिसिस में देखता हूं, जिनकी ग्रोथ में देखता हूं, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ये मैं ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करता हूं। तो इस ब्लूप्रिंट के फर्स्ट फेज की बात करते हैं। 4 मंथ्स की ड्यूरेशन है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी यहां पे शेयर करता हूं। जिसको मेरा एक्सपीरियंस नहीं सुनना, वो वीडियो को 1 मिनट फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइम पे ना मेरा कोई ब्रांड था, ना मेरे बिजनेसेस थे, ना सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल था।
मेरी पहले एक जॉब थी, मैं कॉलेजेस के क्लासरूम्स में जाता था, कंपनीज के बोर्ड रूम्स में जाता था, ये मेरी लाइफ थी। लेकिन जब मैंने अपनी सब जॉब वॉब हर चीज छोड़ के जब यूट्यूब शुरू किया, मेरे अंदर सिर्फ एक इंटेंट था, विश थी कि मुझे दिल से सिखाना है। मैं आपको बताऊं, शुरू में बहुत कमेंट्स आते थे, स्पेशली उन लोगों के जिनकी एज मेरे से बड़ी है, कि 20-22 साल का लड़का हमें सिखाएगा, अब कल का लौंडा हमें सिखाएगा, इस तरह के कई कमेंट्स आते थे। बट मैं दिल से सिखा रहा था, दिल से सीख रहा था, मैं लगा रहा, मैं करता रहा। फिर वही चीजें लोगों के जब काम आनी शुरू हुई, जब उन्होंने देखा कि यार इसकी बात हमारे फायदे की है, ये इतनी बुक्स पढ़ के हमें एक वीडियो में उसको कॉन्सेप्ट को दे देता है, ये कॉम्प्लेक्स चीजों को ईजी करके दे देता है, तो वो लोग वापस आए कमेंट्स करने कि हमें लगा नहीं था कि तेरी बात में दम होगा, लेकिन इट इज हेल्पिंग अस। इस तरह के कई कमेंट्स आने शुरू हुए। तो शुरू में आपको जो चाहिए वो है पेशेंस। फर्स्ट फेज में बहुत जरूरी है कि आपके पास पेशेंस हो। जिन लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस सुना है और वीडियो फॉरवर्ड नहीं करी, कमेंट्स में पेशेंस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपने पूरी बात सुनी है। तो देखो, आप अच्छे हो, सच्चे हो, पर ऑडियंस के लिए आप कच्चे हो। इसलिए आपको शुरू में टाइम लगाना होगा सीखने में, समझने में, अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने में, फाउंडेशन को बिल्ड करने में। अब फेज 1 में सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं किसी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं किसी चीज के ऊपर मास्टर नहीं हूं, तो क्या मैं वीडियोस क्रिएट कर सकता हूं? एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी लर्निंग्स को शेयर करने की। कि दोस्तों, मैं बिजनेस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हर रोज बिजनेस कर रहा हूं और जो सीख रहा हूं वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बहुत लोग इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि यार हमें अंबानी से नहीं सीखना, उससे हम रिलेट नहीं कर सकते, हम रतन टाटा से नहीं सीख सकते, हम उससे सीख सकते हैं जो हमारे जैसा है। मैं गार्डनिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, गार्डनिंग सीखता जाऊंगा, आपको सिखाता जाऊंगा। झूठ कभी नहीं बोलना, ऑडियंस को झूठ कभी नहीं बोलना। अगर एक्सपर्ट हो तो एक्सपर्टीज दिखाओ, अगर सीख रहे हो तो बताओ कि मैं सीख रहा हूं। मैं मेडिटेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरे से कई बड़े बड़े मेडिटेशन एक्सपर्ट्स इस दुनिया में बैठे हैं। मैं मेडिटेशन करता हूं, उसको एक्सपीरियंस करता हूं, कई वीडियोस में आपके साथ उस चीज को शेयर करता हूं। इसी तरह से आप देखो भाई, मैं डिजिटल मार्केटर, इंडिया का बेस्ट डिजिटल मार्केटर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखते हुए सिखाता जाऊंगा। सो आपकी जो एक्सपर्ट बनने की जर्नी है, जो सफर है, वो सच्चा है, वो रियल है, उससे ऑडियंस हमेशा कनेक्ट करेगी, उसको हमेशा वैल्यू करेगी। सो ये हमें क्लियर है कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, हम लर्निंग शेयर करेंगे। अब आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका एक और सवाल है जो मैं सुन पा रहा हूं कि भाई टॉपिक कैसे चूज करें, कैटेगरी कैसे चूज करें। कुछ लोगों को तो बहुत क्लियर होगा, भाई मुझे तो सेलिंग के ऊपर ही वीडियो बनानी है, मुझे तो मोबाइल्स के रिलेटेड ही लोगों को सिखाना है, मेरे को तो सिर्फ फिजिक्स की बात करनी है। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज्ड होंगे कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। कई चीजों में इंटरेस्ट हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज डिसाइड करो, ब्रॉड मत चलो। इस चीज को समझना, इसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं, इसको हम नीश कहते हैं। अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम वीडियोप्रेन्योर के अंदर मैंने कई वीडियोस इस चीज पे डेडिकेट करी, कई फॉर्मूला शेयर करे, कई टूल्स शेयर करे हैं कैसे अपनी स्पेशलाइजेशन ढूंढी जा सकती है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो प्रॉफिटेबल भी होनी चाहिए, उसकी डिमांड भी होनी चाहिए। लेकिन यहां पे मैं आपको उसका एक ब्रीफ जरूर शेयर करूंगा, एक हिंट जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि पूरे घंटों तो नहीं लगा सकता, लेकिन 1-2 मिनट में इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो, अगर आप कोई ब्रॉड फील्ड लेते हो तो मैं तो भाई डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूं। तो डिजिटल मार्केटिंग के कई एक्सपर्ट्स मार्केट में बैठे हैं, तो आपकी पोजीशनिंग कैसे बनेगी? आप एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ढूंढो। भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखने में 1 साल लगेगा और उसको एक्सपीरियंस करने में 2-3 साल लगेंगे। 3 साल इज अ लॉन्ग जर्नी, और इतने में कई लोग ऑलरेडी आपसे आगे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ढूंढो। फॉर एग्जांपल, मैं ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, डिजिटल मार्केटिंग नहीं, ईमेल मार्केटिंग। कई लोगों को ईमेल मार्केटिंग करनी है, कैसे ईमेल मार्केटिंग से कमाया जा सकता है, कैसे ईमेल लिस्ट बनाई जा सकती है। मैं 15-20 दिन में इसको सीख सकता हूं। डिजिटल मार्केटिंग को 1 साल, ईमेल मार्केटिंग को 15-20 दिन। इसको सीखूंगा, सीखते हुए भी लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इसको ट्राई करूंगा, ट्राई करते हुए भी करूंगा। जब रिजल्ट्स मिलेंगे, सक्सेस एंड फेलियर, वो भी लोगों के साथ शेयर करूंगा, केस स्टडीज लोगों के साथ शेयर करूंगा। जब मेरी एक्सपर्टीज आ जाएगी, उसके बाद क्या करूंगा वो हम फेज 2 और 3 में डिस्कस करेंगे। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हर चीज करने की कोशिश मत करो। जब गुंजन ने अपना YouTube चैनल शुरू करना था, गुंजन के पास एनालिटिक्स का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, उसको इंटीरियर्स का बहुत शौक है, डेकोरेशन का बहुत शौक है, और फिटनेस में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब वो कहती कि मेरा तो हर चीज में इंटरेस्ट है, वो हर तरह की वीडियोस बनाती, तो उसका चैनल कभी इस लेवल पे ग्रो ना करता। उसके चैनल की ग्रोथ का रीजन है कि उसने अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ढूंढा। इवन फिटनेस के अंदर भी उसने ये नहीं कहा मैं हर चीज करूंगी। उसकी वेट लॉस की जर्नी रही है, उसका वेट लॉस की लर्निंग्स रही है, उसके वेट लॉस के एक्सपीरियंस है,
उसी चीज को वो ऑडियंस के साथ शेयर करती है, और क्योंकि वो सच्चे हैं, वो रियल है, तो ऑडियंस उससे रिलेट करती है और चैनल ग्रो करता है। तो आप अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ढूंढो। आपको 10 करोड़ लोग नहीं चाहिए, आपको शुरू में 1 करोड़ लोग नहीं चाहिए, आपको शुरू में 10 लाख लोग नहीं चाहिए, आपको शुरू में 1000 10,000 लोगों का परिवार चाहिए। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा इंटरेस्ट जिसमें कम से कम 10 20,000 50,000 लोग इंटरेस्ट हो। 30 करोड़ से ज्यादा लोग YouTube पे, जिसमें से 20 करोड़ लोगों को हिंदी आती है। अगर आप हिंदी में चैनल बना रहे हो तो 20 करोड़ लोगों में से क्या मैथ्स में, क्या स्लीपिंग में, क्या मेडिटेशन में, गार्डनिंग में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, डांसिंग में, पेंटिंग में, कोई ऐसी चीज, कोई मोबाइल रिलेटेड, कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कोई आपके घर के रिलेटेड, कोई हेल्थ के रिलेटेड, कोई एक टॉपिक तो हो सकता है जिसमें आपको 10,000 से 1 लाख लोगों का इंटरेस्ट मिले। रविंद्र वर्मा जी के चैनल में आपको साइंस की हर चीज नहीं मिलेगी, लेकिन साइंस के एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे। जो भी ऑडियंस साइंस के एक्सपेरिमेंट्स से सीखना चाहती है, जो बच्चे साइंस के एक्सपेरिमेंट से समझना चाहते हैं, वो वहां पे आएंगे। डॉक्टर प्रियंका के चैनल में आपको फिजियोथेरेपी के रिलेटेड कई सारी चीजें मिलती हैं। एक नया चैनल फर्स्ट वीडियो डाली है मॉमी टेल्स, पेरेंटिंग के ऊपर, एक मां के एक्सपीरियंसेस के ऊपर। तो अब तक फेज 1 में आपके पास एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है या नहीं है, आपने शुरू कर दिया है। आपने अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज चूज कर लिया है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं इन डेप्थ लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा, इसको एंजॉय करूंगा, इसको जीऊंगा और इसका एक एक्सपर्ट बनता जाऊंगा। अब फेज 1 में आपका जो फोकस है ना, वो रेवेन्यू पे नहीं होना चाहिए, वो इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि कितना पैसा कब आ रहा है। अगर आंखों में डॉलर्स होंगे, पैसे होंगे, तो वो ऑडियंस को हमेशा नजर आएगा। आप वैल्यू दो, आप वैल्यू देने पे फोकस करो। डॉलर्स, पैसा, ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये आता ही आता है। अगर आप लोगों को वैल्यू देते हो, लोग आपको रिटर्न में प्यार भी देते हैं, आपकी सर्वाइवल भी देखते हैं, आपको ग्रो भी करवाते हैं, लेकिन आंखों में वैल्यू होनी चाहिए। सो अभी आप ये मत सोचो कि YouTube से कमाने के कौन से 5 तरीके, YouTube से कमाने के कौन से 11 तरीके हैं। अभी अपने को फोकस करना है इस प्रोसेस को समझने में, वैल्यू क्रिएट करने में, वीडियोस को इंप्रूव करने में, कंसिस्टेंसी बनाने में कि रेगुलर वीडियोस कैसे डाल सकें, कंटेंट को कैसे अच्छा कर सकते हैं, खुद को कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। शुरू का जो टाइम है, फाउंडेशन का टाइम, इस चीज पे करना है। 2 रेवेन्यू मॉडल्स देखने हैं अभी, सिर्फ एडसेंस और एफिलिएट। तीसरा रेवेन्यू मॉडल पहले 4 महीने में फेज 1 में मत सोचो। एडसेंस जब आपका चैनल एलिजिबल हो जाएगा, 1000 आपके सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का आपका वॉच टाइम है, ये अगर आप कंसिस्टेंट वीडियोस डालोगे तो आपका मीट होगा ही होगा। और एक एवरेज क्रिएट कर रहा हूं कि पहले 4 महीने में आपका एडसेंस से $7 to $10 पर डे, यानी महीने का 20-22 हजार रुपए एडसेंस से आना शुरू हो जाएगा। इसके पीछे एफर्ट्स होंगी, मेहनत होगी। अगर आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, वर्क कर रहे हो अपने कंटेंट पे, ऑडियंस को ज्यादा अच्छे से रिटेन कर रहे हो, बांध रहे हो, तो ये जरूरी नहीं है 20,000 रुपए। मैंने कई चैनल्स देखे हैं जो 4 महीने में बहुत स्पीड में ग्रो करते हैं, लेकिन मैं आपको एक एवरेज दे रहा हूं, 4 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स, 20,000 रुपए एडसेंस से आपके पास आने चाहिए। मिनिमम टारगेट ये लेके चलो। एडसेंस के अलावा दूसरा एफिलिएट इनकम, A&A, एडसेंस एंड एफिलिएट। एफिलिएट इनकम यानी आप अपनी वीडियो के अंदर कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई ट्रेनिंग, किसी भी तरह की चीज को रिकमेंड करते हो जो ऑडियंस के लिए सही होती है। ऑडियंस अगर वो परचेज करती है तो आपको एक कमीशन मिलती है। सो एफिलिएट एक बड़ा प्यारा इनकम मॉडल है जो आपकी ऑडियंस के लिए भी फेवरेबल है, आपके लिए भी फेवरेबल है और बिजनेसेस के लिए भी फेवरेबल है। तो इसको भी आप साथ में प्लग कर लोगे, साथ में इंटीग्रेट कर लोगे। आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि इसमें से आपको कितना रेवेन्यू आएगा। अगेन एवरेज लेके चलते हैं कि अराउंड 10,000 to 15,000 आपका एफिलिएट से भी आ रहा होगा। ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ये तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। सो फेज 1 4 मंथ्स, 10,000 सब्सक्राइबर्स, अराउंड 30-40,000 रुपीज पर मंथ की इनकम। और अब हम चलते हैं फेज 2 में। फेज 2 में फिर से अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं कि एक गलती जो मैंने कई साल एज अ क्रिएटर करी, कि मैं अपने आप को सिर्फ क्रिएटर समझता रहा कि एड रेवेन्यू से जो रेवेन्यू आएगा, मेरी वीडियो पे जो एड चलते हैं उससे जो रेवेन्यू आएगा, उसी के ऊपर फोकस करता रहा। और इस रेवेन्यू का पोर्शन जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि आप ग्रो कर पाओ। फाइनली जब मैं समझा कि अगर मुझे अपने चैनल को ग्रो करना है, अपनी विजन को ग्रो करना है, तो मुझे एज एन एंटरप्राइज चलना होगा, एज अ बिजनेस चलना होगा। मुझे और सर्विसेज क्रिएट करनी होंगी। जो मेहनत मैं यूट्यूब पे कर रहा हूं, इसका रिटर्न मुझे क्रिएट करना होगा, तभी मैं टीम रख पाऊंगा, तभी मैं टीम को ट्रेन कर पाऊंगा, तभी मैं एक्सपैंड कर पाऊंगा। तो आज जो भी मेरे बिजनेसेस है, ये नहीं होते अगर मैं सिर्फ खुद को क्रिएटर सोचता रहता। मैंने अपनी बुक पब्लिश करी, मैंने अपनी कीनोट स्पीचेस ऑर्गेनाइजेशंस को देनी शुरू करी, कई कंपनीज मुझे बुलाना शुरू हुई ट्रेनिंग्स के लिए, मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करे, मैंने अपना ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, मैंने कुछ स्टार्टअप्स के साथ को फाउंडिंग करी, और उसका ये रिजल्ट है कि अब मैं मल्टीपल रेवेन्यूज क्रिएट कर पा रहा हूं।
और सिर्फ एज अ क्रिएटर नहीं, एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो कर पा रहा हूं और आपके साथ अपने ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रहा हूं। क्योंकि हमने फेज 1 में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करी है, तो फेज 2 में हम ग्रोथ की स्पीड लेंगे। अब आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप कितने रेवेन्यू स्ट्रीम्स में जाओगे। एक साथ आप बहुत सारे रेवेन्यू ऑप्शंस में नहीं जाओगे, वरना आप अपने रियल विजन को भूल जाओगे। रियल विजन क्या है? लोगों को एम्पावर करना, लोगों को वैल्यू देना, लोगों को सिखाना। लेकिन क्योंकि आपको ग्रो करना है, तो आपको यह भी देखना है कि मैं और कौन कौन से इनकम मॉडल को एक्सप्लोर कर सकता हूं। क्योंकि आपको टीम हायर करनी, आपको वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, आपको इसको एक्सपैंड करना है, आपको एक सोशल मीडिया टीम चाहिए, आपको रिसर्च टीम चाहिए, तो आपको रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी होनी चाहिए। ये ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो टॉपिक है, या फिर जो सब्जेक्ट आप डिसाइड करोगे, उसके हिसाब से आप देखना क्या बेस्ट रहेगा। आप अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे कोई बुक पब्लिश कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी बुक पब्लिश करी। अब क्योंकि आपका चैनल ग्रो कर रहा है, आपके पास एक अपनी कम्युनिटी, अपनी एक फैमिली ऑफ सब्सक्राइबर्स है, तो आप स्पॉन्सरशिप्स की तरफ जा सकते हो, राइट ब्रांड को अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, सही चीजों को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, तो स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू भी आपके लिए ओपन हो जाता है। मैंने कई स्पॉन्सरशिप वीडियोस करी हैं, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखा, और आपको भी रखना है कि गलत ब्रांड कभी भी ऑडियंस तक नहीं पहुंचा। जो ब्रांड ऑडियंस के फायदे का है, उसकी स्पॉन्सरशिप डील लो, और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हमेशा आपको आपके टॉपिक में, आपके सब्जेक्ट में मिलेंगे। अब आपका एडसेंस, एफिलिएट तो चल ही रही है, एडिशनल इनकम मॉडल्स हैं। मैंने कीनोट स्पीचेस शुरू करी थी, मैं ऑर्गेनाइजेशंस में जाके, कॉलेजेस में जाके ट्रेनिंग्स देनी शुरू करी थी। कीनोट स्पीचेस या ट्रेनिंग्स आप दे सकते हो। अब क्योंकि ये कोविड टाइम चल रहा है, अभी सेमिनार्स, इवेंट्स ये कॉमन नहीं है और इसको टाइम लगेगा, तो ये सब कुछ अब डिजिटल हो चुका है। अब वेबिनार्स होते हैं, अब कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग्स देती हैं डिजिटली, अब कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं डिजिटली। तो आप वेबिनार्स कर सकते हो, वहां पे अपनी ट्रेनिंग्स दे सकते हो। आप अपना ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो, अपनी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग बना सकते हो। यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत वैल्यू दे रहे हो, लेकिन कंप्लीट पैकेज आप नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पे वो सारे टूल्स नहीं होते। कुछ फॉर्मेट्स होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी आपने फील्ड चूज किया है उसके रिलेटेड आपको लगता है कि एक डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बन सकता है, स्टेप बाय स्टेप बन सकता है, तो आप अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग बना सकते हो। जैसे मैंने अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया वीडियोप्रेन्योर, जिसमें सारे वीडियो इन्फ्लुएंसर्स को मैंने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया, उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूं, उनको नॉलेज दे रहा हूं, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग दे रहा हूं। इसी तरह से आप भी अपने फील्ड के रिलेटेड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के कुछ स्टूडेंट्स जो अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग क्रिएट कर रहे हैं, जैसे विस्मय राणे, गेट परफेक्ट इनका चैनल है, एक्सेल के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, इन्होंने स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग बनाई, एक्सेल का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया। जॉइंट फिल्म्स, वीरेंद्र राठौड़, इनके पास कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उनके लिए जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, जो बॉलीवुड के अंदर जाना चाहते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं। ऐसे जब वीडियोस के थ्रू आप लोगों तक पहुंच रहे होते हो, आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। जैसे प्रीति जी अपनी होम कोचिंग ऑफर करते हैं, आपको कई तरह की और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पिंकेश जो हमारी ट्रेनिंग कम्युनिटी के पार्ट है, फाइनेंशियल टिप्स लोगों को देते हैं, फेज 2 के अंदर है। फेज 2 के अंदर उनको स्पॉन्सरशिप्स मिल रही है, उनका एड रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, उनका एक टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उनको पूछे बिना, जिसमें उनके अच्छा रेवेन्यू पर मंथ आ रहा है। सो स्पॉन्सरशिप्स, कीनोट स्पीचेस, वेबिनार्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, आपकी अपनी बुक, आपकी अपनी मर्चेंडाइज, आपकी ब्रांड डील्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स या टाई अप्स या आपकी सर्विसेज की सेलिंग, इस तरह की कई इनकम अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं जब आप फेज 2 के अंदर आ जाते हो। कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ अगर आप चलते रहते हो, अपनी वीडियोस क्रिएट करते रहते हो, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते रहते हो, तो फेज 2 में आप 50,000 पर मंथ की इनकम पे आप पहुंच जाते हो। अराउंड 6th मंथ में आप पहुंच जाओगे। फेज 2 के खत्म होने तक ये इनकम और ग्रो होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये एक्सपेंशन फेज चल रहा है। इसी दौरान आपको सारा पैसा रख के अपनी पॉकेट में नहीं डालना, आपको री इन्वेस्ट करना है, अपने साथ लोग जोड़ने हैं। कोई पार्टनर जुड़ सकता है, कोई टीम मेंबर जुड़ सकता है, कोई इंटर्न जुड़ सकता है, सो दैट आप जब मल्टीपल चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो आपका मेन विजन कभी भी डाइल्यूट ना हो, आपका कंटेंट कभी भी खराब ना हो, आपकी क्वालिटी कभी भी खराब ना हो। हर चीज खुद नहीं करनी, लेकिन ग्रो करने के लिए अपने साथ लोगों को जोड़ना होगा। मैं अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस डिटेल में आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन नीचे एक मास्टर क्लास का लिंक है जिसको आप क्लिक कर सकते हो। उसमें मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस, कुछ सीक्रेट शेयर करे हैं। उसके अलावा वीडियोप्रेन्योर ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल आपको दी है, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, क्यों मैंने ये वीडियोप्रेन्योर बनाया, क्यों मैं इसके बारे में बात करता हूं, क्यों मैं चाहता हूं कि आप इसको ज्वाइन करो, ये सारा कुछ आपको उस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगा। अब मैं फेज 3 की बात जरूर करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, विजन क्लियर होनी चाहिए कि कैसे इसको एज अ एंटरप्रेन्योर आप ग्रो करोगे, कैसे अपने चैनल को एक स्टार्टअप की तरह ग्रो करोगे। ये विजन होनी चाहिए। पहले दिन आपको फेज 3 की टेंशन नहीं लेनी। ये मान के चलते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, मान के चलते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो। फेज 1 में आपने स्लो एंड स्टडी
एक बेस बिल्ड किया, लेकिन फेज 2 में आपने उसको मल्टीप्लाई किया, स्मार्टली चले। मेरी वीडियो से जो सीख रहे हो उनको इंप्लीमेंट किया, दूसरों की वीडियो से जो सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट किया। अब वो स्टेज आ जानी चाहिए कि आपकी मिनिमम 1 लाख सब्सक्राइबर्स की एक कम्युनिटी है, एक फैमिली। आपको लोग रेगुलरली देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, आप उनको जोड़ पा रहे हो अलग अलग तरीकों से, ईमेल से या व्हाट्सएप से। कई तरह के तरीके होते हैं जहां से आप अपनी ऑडियंस को कनेक्टेड रख सकते हो। अब क्योंकि आप एक ब्रांड बन गए हो, आप एक एक्सपर्ट की जर्नी में आगे बढ़ गए हो, अब आप अपनी ऑडियंस को और क्या दे सकते हो? आप मर्चेंडाइज की तरफ जा सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई ऐप डेवलप कर सकते हो। आप एजुकेशन में हो तो आपकी नोटबुक्स मार्केट में आ सकती हैं, आपके पेन पेंसिल मार्केट में आ सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के किसी फील्ड के एक्सपर्ट हो तो उसके रिलेटेड आप SaaS प्रोडक्ट बना सकते हो या उसके रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हो। सो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपको वो चीजें करनी है जिसमें आपका टाइम कम लगे, लेकिन आपके आज तक की मेहनत का आपको रिटर्न मिले। मल्टीप्लीकेशन, जहां पे आप चीजें डेलीगेट कर पाओ, राइट लोगों को दे पाओ और वो आपके लिए काम करें। जहां पे आप अपना जो कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट करो और वो इंक्रीज करें। जैसे मैं अपना कुछ टाइम हर रोज निकालता हूं अपने बिजनेसेस के लिए। अभी हम सीखेगा इंडिया प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं, इसमें मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन क्या मैं दिन रात यही कर रहा हूं? अगर कर रहा होता तो ये यूट्यूब पे वीडियोस कैसे आ रही होती, बाकी चीजें कैसे हो रही होती। तो सीखेगा इंडिया के लिए एक राइट टीम, राइट एक्सपर्ट्स, राइट टेक्नोलॉजी, राइट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि उसके बाद ये ऑटो पायलट चलता रहे। सो इस तरह से फेज 1 और फेज 2, 4 महीने और 6 महीने, 1 साल के जो आपके एक्सपीरियंस है, जो अर्निंग्स है, जो लर्निंग्स हैं, जो टीम आप क्रिएट कर रहे हो, इसके बेस पे आप फेज 3 में देखोगे कैसे आप और एक्सपैंड कर सकते हो, कैसे आप अपने ही अंदर, अपने ही साथ कुछ वेंचर्स क्रिएट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। अब फेज 3 में आपका रेवेन्यू कितना होगा, आपकी इनकम कितनी होगी, आपका वेंचर का साइज कितना होगा, ये स्कोप तो अनलिमिटेड है, बट ये आपके ऊपर है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना चीजों को सीख रहे हो, कितना खुद को ट्रेन कर रहे हो, कितनी स्पीड से आगे चल रहे हो, कितना स्टेबल माइंड से एक एंटरप्राइज क्रिएट कर रहे हो। ये इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं, ये आपकी अपनी एफर्ट्स पे है। हजारों हैं, लाखों हैं या करोड़ों हैं, स्कोप अनलिमिटेड है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे वीडियो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने फेज 3 में अपने आप को पहुंचाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो YouTube से शुरू करके स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं। कई एग्जांपल्स आपके राइट लेफ्ट हैं। Why not you? So इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। अगर आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग लेना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप ऐप के थ्रू कम्युनिटी के साथ एक दूसरे के साथ सीख कर चलना चाहते हो, तो आपका स्वागत है वीडियोप्रेन्योर कम्युनिटी में। नीचे मास्टर क्लास अटेंड करो और डिसाइड करो क्या ये कम्युनिटी आपके लिए है, क्या ये बातें आपके लिए रेलेवेंट है, वैलिड है। अगर नहीं है तो ये वीडियोस YouTube पे चलती रहेगी, ये जुड़ने का सिलसिला चलता रहेगा, सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।